पाकिस्तान जिसको पैसे की जरूरत है, उसको एक ऑफर मिला यूएई की तरफ से कि अपने सारे एयरपोर्ट हमें लॉन्ग टर्म लीज में ले लो और हमसे पैसा ले लो। लॉन्ग टर्म लीज पे देने का मतलब पाकिस्तान के सारे एयरपोर्ट्स चलाएगा यूएई। वैसे तो कुछ एयरपोर्ट, एक दो एयरपोर्ट चाइना को भी दिए हुए पहले से, लेकिन बाकी जो बचे हुए हैं वही मांग ले। इसका फायदा क्या होगा कि एयरपोर्ट्स यूएई के हाथ में रहेंगे तो सारी मूवमेंट्स यूएई को पता चलेंगी और इसे डिफेंस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है कि नहीं, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस भी हो पाएंगे और फायदा तो है ही। एयरक्राफ्ट स्टेबलाइजेशन का फायदा होता है, आप वहां पे तेल भरवाते हो उसका फायदा, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी पाकिस्तान की पॉलिसी हम लोगों को तो खैर साफ नजर नहीं आती। आप लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, आप बेहतर जानते होंगे। अगर आपको समझ आती है तो हमें भी जरूर बताएं। क्या आपकी आखिर इंटरनेशनल रिलेशंस में, जियो पॉलिटिक्स में पॉलिसी है क्या? ये क्या बात हो गई कि भैया उनके पैसे पे हमारा, यानी कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई काम नहीं है, आपको वन वे ट्रांजेक्शन करना है। उनके घर दाने होंगे तो सियासत भी होगी, सब कुछ होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त इस बात से कतई नजर कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है या अफगानिस्तान क्या कर रहा है या ईरान क्या कर रहा है, बेशक उस पर नजर रखें, उसका फायदा भी उठाएं जहां तक आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा तवज्जो इस वक्त दाखिली हालात पे होनी चाहिए। और इस बात पे होनी चाहिए कि पाकिस्तान की अगर इक्तसाद बेहतर होगी तो ये सारे रिश्ते नाते जो हैं बैरूनी दुनिया से वो खुद बहुत उस्तवार हो जाए। यही दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। डिफॉल्ट से बचने के लिए शहबाज शरीफ गवर्नमेंट अजीबोगरीब प्लान निकाल रही है, जहां पर अब शहबाज शरीफ ने अपने ही बड़े बड़े असेट्स को बेचने का फैसला ले लिया है और इसलिए कराची पोर्ट को यूएई को बेच दिया। और अब सभी एयरपोर्ट्स की बारी है, जहां पर यूएई ने पाकिस्तान के सभी एयरपोर्ट्स को खरीदने का ऑफर दे दिया है और इसके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट सोच भी रही है। तो क्या पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस और डिफॉल्ट से बचने के लिए अपने सभी बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स को यूएई को बेच देगी? और अगर ऐसा सब होता है तो यूएई पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स और पोर्ट से इतना फ़ायदा उठा लेगा कि पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। यूएई इन सभी सेक्टरों को अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है और अगर यूएई ने किसी बाहरी देश को इसका एक्सेस भी दे दिया तो पाकिस्तान को इसका विरोध करने का हक भी नहीं होगा, क्योंकि सभी का कंट्रोल यूएई के पास होगा और यूएई इसको अपने हिसाब से चलाएगा। बल्कि पाकिस्तान को एक और डर सताता रहेगा कि अगर यूएई ने इन एयरपोर्ट को मिलिट्री या किसी डिफेंस सेक्टर के लिए इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान के लिए इससे बुरी बात नहीं होगी। तो क्या पाकिस्तान एयरपोर्ट्स यूएई को बेचकर अपने लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। यूएई का इंटरेस्ट आया पाकिस्तान के सारे एयरपोर्ट्स को लेने में। ऑफ कोर्स एयरपोर्ट चलाए जाते हैं, हमारी कंपनी जीएमआर भी इस्तांबुल एयरपोर्ट चला रही है, तो ये सारे एयरपोर्ट्स दे दो तो पाकिस्तान के पास क्या बचेगा? देखिए, पाकिस्तान के पास बचा भी क्या दादा, पाकिस्तान के पास क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। वो देश के टुकड़े टुकड़े बेच के खा रहे हैं। दैट्स अ लिटरल थिंग। अभी आपने देखा होगा 6 दिन पहले उनका एडी जो ग्रुप था उसकी जो है यूएई की एक ग्रुप के साथ कराची पोर्ट के 33 में से 4 बर्थ उन्होंने दे दिए। तो दे आर सेलिंग द लास्ट वेस्टीज ऑफ अ कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान, जो बेसिकली हमारी धरोहर है, वो उसको बेच के खा रहे हैं। ये वही होता है जब किसी नाकारे बच्चे को आप कोई अच्छी चीज दे दीजिए, उसने सारे पैसे हार दिए होते हैं, उसके बाद वो उसको बेच के खाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने कभी कमाने का और पैसा बनाने का सोचा नहीं। पाकिस्तान ने कभी वेल्थ बनाने का तो सोचा नहीं। सारी जीवन वो 1947 से जो 65 करोड़ रुपए हिंदुस्तान ने दिए, उसके बाद से वो पैसे मांगते ही रहे। इकोनॉमिक रिफॉर्म होने की बात हुई तो शरिया लॉ ला के बोल दिया कि नहीं भाई, लैंड रिफॉर्म नहीं हो सकता। कोई भी रिफॉर्म उन्होंने किए नहीं। किसी भी तरीके का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उनकी जो रैंकिंग देख ले, वो इतनी पुअर है। इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट इस समय अभी पाकिस्तान में वो है कि आप इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी तो छोड़िए, लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट को पे करने में असक्षम है। एक एसी लग गया तो लोगों के हाथ पैर सूज जाते हैं। देखिए, अगर लिटिग्रिटी में जाए तो उसके पहले बात में ये बात करें। पहले ये बात मैं
कि पाकिस्तान के जो माशी सूरत हाल इस वक्त है, जो उसके अंदर हम बहुत सारे परेशान हैं। पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, पाकिस्तान को क्या हुआ है। हम पाकिस्तानी सारे परेशान हैं कि माशी हालत का क्या होगा, हम आगे कैसे चलेंगे, डॉलर कितने का हो जाएगा। इन हालात में अगर कोई बाहर की कंपनी आके इन्वेस्टमेंट करती है तो एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव सिग्नल जो है ना दुनिया को जाएगा। ये इस हद मैं मानता हूं कि ये मुआहिदा है, इसमें जब बाहर की कंपनी आके इन हालात में अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करती है तो ये खुशाइन बात है। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है और ये होना चाहिए। लेकिन जब हम इसको आगे और 50 साल का जब मुआहिदे को देखते हैं तो ये रकम मुझे बहुत थोड़ी लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी पाकिस्तान की पॉलिसी हम लोगों को तो खैर साफ नजर नहीं आती। आप लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, आप बेहतर जानते होंगे। अगर आपको समझ आती है तो हमें भी जरूर बताएं। क्या आपकी आखिर इंटरनेशनल रिलेशंस में, जियो पॉलिटिक्स में पॉलिसी है क्या? ये क्या बात हो गई कि भैया उनके पैसे पे हमारा, यानी कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई काम नहीं है, आपको वन वे ट्रांजैक्शन करना है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। ये इमोशनल स्टेटमेंट इस तरह से देने से दुनिया ऐसे बेवकूफ नहीं है। दुनिया आगे बढ़ने की सोच रही है। कोई ये नहीं है कि भाई आप कर्ज लेते रहो और अपने मुल्क के अंदर कोई सुधार नहीं है। आपके यहाँ आप भी तो कर्ज लेके बेसिकली वो पैसा दहशतगर्दों के पास ही जा रहा है ना। आप तो अपना डिफेंस बजट बढ़ाते हो, दहशतगर्दों को बिठा के। दुनिया का इकलौता मुल्क पाकिस्तान, पाकिस्तानी आतंकवादियों के जेलों में बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो मतलब क्या दुनिया अंधी है? क्या सबको पता नहीं है? वो पैसा लेके आप जो इमोशनल स्टेटमेंट दे रहे हो, आप वो पैसा ले जाकर अपने मुल्क के अंदर उसका क्या करोगे? 1% आपके यहाँ आपकी आवाम का भला नहीं होता जो कर्जे पे आप लोग इतना पैसा उठाते हो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट भी यूएई को गिरवी रख दिया गया है। पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, पाकिस्तान के पार्क्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको गिरवी रखने की बात हो रही है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद पाकिस्तानी मिनिस्टर्स ये स्टेटमेंट देते हैं कि भाई हमारे हाल तो है, हमारा कशकोल जो है उसका साइज और बढ़ने वाला है। हर दाने होंगे तो सियासत भी होगी, सब कुछ होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त इस बात से कतई नजर कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है या अफगानिस्तान क्या कर रहा है या ईरान क्या कर रहा है, बेशक उस पर नजर रखें, उसका फायदा भी उठाएं जहां तक आप कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा तवज्जो इस वक्त दाखिली हालात पे होनी चाहिए और इस बात पे होनी चाहिए कि पाकिस्तान की अगर इक्तसाद बेहतर होगी तो ये सारे रिश्ते नाते जो हैं बैरूनी दुनिया से वो खुद बहुत उस्तवार हो जाएंगे। और अगर नहीं होंगी तो फिर आप देखेंगे कि हमारे लिए लोग इज्जत नहीं करेंगे हमारी, अगर हमने अपने आप को ना संभाला। तो पॉइंट दादा की ये बेचेंगे ही ना। स्टॉक एक्सचेंज कराची का चाइना ने ले रखा है। ये 4 बर्थ ऑफ द कराची जो पोर्ट है वो भी उन्होंने ले लिया। अब ये भी बचा हुआ है, ये भी ले लेंगे। दे आर सेलिंग आउट। और कितने के लिए? $400 मिलियन में इन्होंने 4 बर्थ दे दिए हैं कराची डॉलर के। $400 उन्होंने पूरा कंट्रोल दे दिया, रन द इंटायर शो। अब सोचिए, Pakistan is a country which is not poor because it has poor resources. It is the classical example of how a poor governance can lead to abject poverty. एक खराब गवर्नेंस से कैसी आप जिसे abject poverty कहते हैं वो आ सकती है। पाकिस्तान उसका बेहतरीन नमूना है। और क्या बोला जाए? राइट, एब्जेक्ट पॉवर्टी आ सकती है। अच्छा, ये भी कि जो इन्होंने पहले बेचा उसके बदले में जो पैसा आया उसके बदले में एसेट्स खरीदे, लेकिन वो इंडिविजुअल्स ने खरीदे यूएस में जाकर, चाहे पापा जॉन्स के पिज्जा हो या फार्म हाउसेज हो, सारा पैसा वहां चले जाता है और ये लोग यहां पर अपनी आवाम को भूखे मरने के लिए छोड़ देते हैं।